लेकिन अल्लाह की कसम उनके साथ इंसाफ हो रहा है, ऐसा हमें तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताइए दानिश भाई, अगर आ रहा है तो ममता मुझे बनर्जी ने कहा कि जो काफिर हैं वो डरते हैं। अब बताइए क्या मैं काफिर हूं दानिश भाई? देखिए सुनिए, मैं आपको एक मैं बात कुफ्र बताऊं, करता दरअसल हूं ये जो बताइए ना, बात है, मैं हाँ काफिर हूं क्या? मैं बताऊं, दरअसल एक्चुअली में मैं तो डिफाइन करने की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि कुफ्र करने वाला वो है जो जो भी आदमी जो सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, वो काफिर। अगर कोई सच्चाई मैं कबूल नहीं करता तो मैं उसकी व्याख्या में मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं। लेकिन वो जो भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पे करने की कोशिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी को हमने नहीं देखा कि किस तरीके से बंगाल के अंदर में मुसलमानों के जो हालात हैं वो आपके सामने नहीं है। लेकिन दीपक भाई तो बताइए, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं आपको क्या भी मुसलमान काफिर याद आ मानता हूं गए? दानिश भाई। आप देखने को तैयार नहीं है कि भारत कितना आगे बढ़ रहा है, आंखें बंद कर लेते हैं जब ये देखना होता है। आप भी काफिर हैं फिर अब तो, देखिए, सच्चाई बर्दाश्त नहीं है अब आपको। दिक्कत क्या है, देखिए दिक्कत क्या है कि मैं भी ऐसा मानता हूं कि आप भी सोच देखने को तैयार नहीं है। जैसे हिरेन जोशी का फोन आता है तो आप और किसी की बात सुनते ही नहीं है, सबकी उड़ा देते हैं। नहीं मैं तो तो दानिश कुरैशी की बात, आरोप कर, मैं तो दानिश कुरैशी की अरे बात सुनता हूं, आपसे भी डर जाता हूं भाई, प्रोफेसर साहब से भी डर जाता हूं, विवेक जी से भी डर जाता हूं, मैं तो डरता ही रहता हूं दिन भर। की बात कर रहा हूं। तो दिक्कत यही है ना, दिक्कत यही है कि सच्चाई स्वीकार करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए दीपक भाई, आपका हो हमारा हो चाहे जो भी पैनलिस्ट का हो। सच सच की एक ही प्रतिमूर्ति है इस देश के अंदर, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, है ना? एग्जैक्टली, मेरी सलाम है आपकी। ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बाकी सब गलत बोला, यही सही बोला मैंने, बिल्कुल यही सही खुश कर दिया आपने, सच्चाई कह के दिल खुश कर दिया। समझाइए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बिना शंकराचार्य